अब तक आपने देखा। मामाजी की मौत के गम में डूबी निशा वरदान टेक्सटाइल्स की अकेली वारिस बनी। उसका पति रोहन, जिसे वो अपनी दुनिया मानती थी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। रोहन ने निशा को प्यार और भरोसे के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने को मनाया। निशा ने कांपते हाथों से पेपर्स पर साइन कर दिए, अनजान कि उसका पति उसकी दौलत के लिए उसके साथ फरेब कर रहा था। रोहन ने फोन पर मुस्कुराते हुए कहा, काम हो गया। अब वरदान टेक्सटाइल्स मेरा है। फोन रखते ही उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट चमक उठी। अगली सुबह से ही रोहन के शौक बादल गए। हर दिन नए ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियां, डिजाइनर परफ्यूम्स। वो घर आता तो हाथ में बेड शॉपिंग बैग्स होते, जिनसे सिर्फ उसके लिए नए नए आइटम्स निकलते। निशा उसे देखती रहती। रोहन, उसने एक दिन धीरे से कहा, हमारे किचन के कैबिनेट्स भी पुराने हो गए हैं। और तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ नहीं लिया। रोहन ने एक पाल भी नहीं सोचा। अरे जान, ये सब तो बिजनेस के लिए है। क्लाइंट मीटिंग्स में ऐसे ही जाना पड़ता है। तुम घर का ध्यान रखो, वही काफी है। उसकी आवाज में एक हल्का सा घमंड था, जिसे निशा समझ नहीं पाई। कुछ दिन बाद निशा ने हिम्मत करके रोहन से कहा, मुझे वरदान टेक्सटाइल्स की फैक्ट्री जाना है। एक बार देखना तो पड़ेगा ना, कैसे चलता है। रोहन, जो अपने लैपटॉप पर कोई इम्पोर्टेंट ईमेल देख रहा था, उसकी बात सुनते ही थोड़ा झल्ला गया। निशा, अभी बहुत पेपर वर्क है। तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं हूं ना। तुम टेंशन मत लो। उसने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना कहा। निशा ने फिर भी हिम्मत की। मैंने सोचा था, अगर हम फैक्ट्री में ऑर्गेनिक कॉटन यूज करें तो। रोहन ने लैपटॉप बैन किया और उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक मजाक की मुस्कुराहट थी। जान, उसने कहा, तुम्हें बिजनेस का भी नहीं पता। तुम बस एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर रहो। ये सब बेड लोगों का काम है। निशा का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द दिखा, लेकिन रोहन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। शाम को रोहन लॉन्च में फोन पर बात कर रहा था। निशा पानी लेने किचन में गई। उसके कानून में रोहन की आवाज पड़ी। वो आर्यन ना, मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर। बहुत जलेबी आदमी है, हमेशा सब खराब करना चाहता है। भाग कर रहना उससे। निशा ने सुना और उसके मन में आर्यन के लिए एक बुरी तस्वीर बन गई। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल था, जैसे वो सच में आर्यन से गुस्सा हो। रात को रोहन अपने कमरे में अकेले फोन पर बात कर रहा था। निशा ने सोते हुए पानी के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी आंख खुल गई। रोहन की धीमी आवाज उसके कानून में पड़ी। हाँ, आर्यन को वरदान टेक्सटाइल से निकलने के लिए ये सब प्लान बनाना पड़ा। वो बहुत दिमाग खा रहा था। लेकिन अब सब ठीक है। निशा मियां कंट्रोल में है। निशा की सांस रुक गई। रोहन ने धीरे से फोन रखा और उसकी तरफ देखा। निशा ने जल्दी से आंखें बंद कर ली, जैसे वो सो रही हो। उसके दिल में एक अजीब सी उलझन हुई। क्या रोहन आर्यन से उसे बचा रहा था? निशा का दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। रोहन अपने फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो उसने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने के बाद देखी थी। निशा ने सोचा, रोहन कितना परेशान है। उसकी वजह से ही तो उससे इतना सब करना पड़ रहा है। उसने मन ही मन रोहन की हिम्मत की तारीफ की, अनजान की उसकी ये सोच हाय उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन बाद रोहन खुश दिख रहा था। वो शाम को घर आया और उसने अपने हाथ में चमकती हुई नई घड़ी निशा को दिखाई। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। जान, देखो।
उसने अपनी कलाई आगे की। एक बहुत ही महंगी ब्रांड न्यू वॉच उसके हाथ में चमक रही थी। निशा उसकी चमक से थोड़ी हैरान थी। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। ये देखो, पहली बिजनेस डील से प्रॉफिट। मैंने सोचा था कि ये घड़ी तो बनती है, अब हमारी लाइफ बदल रही है जान। उसने निशा की आंखों में देखा। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा जान, तुम बस खुश रहो। उसके शब्दों में इतना प्यार था कि निशा का दिल भर आया। उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। निशा ने रोहन की तरफ देखा। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर थी, लेकिन उसकी नजरें रोहन की कलाई पर टिकी हुई थी। वो घड़ी। निशा को कुछ याद आया। उसने एक फैशन मैगजीन में ऐसी ही घड़ी देखी थी, और उसकी प्राइस तो इतनी ज्यादा थी कि एक आम बिजनेस डील से इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता। निशा मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा शक आया, देखते हुए कि घड़ी कितनी महंगी थी। पार्ट 3 मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो अभी।